ओम शांति। मुरली की तारीख है 14/3/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे। मिठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। प्रश्न है, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाबा ही सिखलाते हैं। कैसे? उत्तर है, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखाते हैं। अब वो तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो जाता है। तत्व को सुप्रीम नहीं कहेंगे। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाबा ही सिखला सकते हैं, दूसरा कोई भी सिखला न सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। मुरली का गीत है, तू प्यार का सागर है। बाबा कहते हैं, जैसे ओम शांति कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में भी जैसे लोग कई ओम शांति कहते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अलग निकालते हैं। और कई जो है ना, वो कहते कि ओम माना भगवान, ओम का अर्थ भगवान बताते हैं। जबकि बाबा कहते बच्चे ओम माना में आत्मा, आत्मा का स्वधर्म शांत है। फिर बाबा कहते मैं हूँ कल्प वृक्ष का बीज। तो मेरे अंदर आद मध्य अंत की नॉलेज है, और मैं तुम बच्चों को आकर वो नॉलेज देता हूँ, समझाता हूँ। मैं भी एक्टर हूँ। ऊपर बाबा ने बताया ना, मैं भी एक्टर हूँ, परंतु इस शरीर के द्वारा, ब्रह्मातन के द्वारा एक्ट करता हूँ। रावण ने सारे भारत को पतित बना दिया। ये सारी सृष्टि जो है ना, वो बेहद का टापू है, लंका है, रावण का राज्य है। फिर बाबा ने बहुत बीच में प्यार भरे शब्द बच्चों को कहते, मेरे मीठे मीठे बच्चे, सिकिलदे बच्चे, लाडले बच्चे, बहुत प्यार बता रहे। फिर बाबा कहते, बच्चे मैं तो देवता धर्म स्थापन करता हूँ। फिर जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ता है और धर्म स्थापक आते, तो जैसे समझो मुसलमान आए तो कई मुसलमान बन गए। फिर क्रिश्चियन धर्म हुआ तो कई क्रिश्चियन में चले गए। फिर बुद्ध धर्म स्थापित हुआ तो कई बौद्धि भी बन गए। तो ऐसे सारे जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और अभी तुमको बाबा ने ब्राह्मण बनाया, तुम ब्राह्मण वर्ण में भी आए हो। बाबा तुम बच्चों को रूहानी योग सिखलाते हैं, और सन्यासी जिस्मानी ब्रह्म में याद करना सिखाते। तो बाबा कहते बच्चे ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तो आत्मा के रहने का स्थान है। फिर बाबा कहते वो सन्यासी लोग जब घर बार छोड़ देते हैं ना, तो वो भी तो मरजीवा हो गए, तो वो लोग अपना नाम बदलते हैं। तो तुम भी जब बाबा के पास आए तो शुरू शुरू में बाबा कहते कितने अच्छे नाम ऊपर से आए, बाबा ने भेजे। दादियों के कितने अच्छे अच्छे रमणीक नाम है। तो बाबा कहते बच्चे फिर क्या हुआ? फिर देखा कि कईयों के अच्छे नाम थे, फिर भी आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो गए, तो ऊपर से नाम आना ही बंद हो गए। बहुत अच्छे अच्छे नाम थे। फिर बाबा कहते बच्चे मेरे से योग लगाएंगे ना, तब तुम्हारी सदगति होगी। और जो पुरुषार्थ बराबर नहीं करते हैं, नापास हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? चंद्रवंशी में चले जाते, क्योंकि ये इम्तिहान तो बड़ा भारी इम्तिहान है। देखो बाबा मम्मा भी अभी पढ़ रहे हैं। बाबा कहते वो भी बाबा की श्रीमत से पढ़ रहे, श्रीमत पर चल रहे। हाँ, वो पहले नंबर में है। तो जो माता पिता को बच्चे फॉलो करेंगे, वो फिर भविष्य में भी उनके तख्त पर बैठेंगे। वो समय था जब भारत में अथाह धन था, फिर कितना लूट के ले गए।
बाबा कहते खानियां भरपूर थी, फिर सब खानियां अभी खाली हो गई है। अभी बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाया, तो ब्राह्मण है चोटी, तो अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आधा कल्प से आत्मा के ऊपर कट चढ़ी हुई है, जंक चढ़ी हुई है, वो बाबा की याद से ही निकल सकती है। एक ही रास्ता है, तुम आशिक हो और बाबा तुम्हारा माशूक है, तुम सजनी हो, बाबा साजन है, बेहद की सजनिया और बेहद का साजन। तो बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा, सबको दुखों से छुड़ाऊंगा। देखो बीमारी से कोई छूटता है ना तो बधाई देते हैं। अब तो सारी दुनिया रोगी है, लेकिन हाँ बच्चे थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते, बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे, इस खुशी में रहना है। दूसरा, सूर्यवंशी डिनास्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बनकर सबको रास्ता बताना है। वरदान, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं ना तो तिलक और ताज ये उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से, मुखड़े से दिखाई पड़ती है। उनका हर संकल्प, वचन, कर्म बाबा के समान होता। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती है, निश्चिंत रहते हैं। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, सिर्फ बाबा में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय, तीनों में निश्चय जरूरी है। वाह ड्रामा वाह, अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।